बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज के एपिसोड में आप देखेंगे 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 का हॉरोस्कोप। ये हफ्ता कैसा रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। और आज के इस एपिसोड में हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, यूएस पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि जो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं ज़ोहराम ममदानी को भी हम ज़रा चेक करेंगे, उनका हॉरोस्कोप चेक करेंगे और उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आने वाले टाइम में ज़ोहराम ममदानी की जो है वो क्या एनर्जीज हैं और आगे वो किस तरीके से उनकी एनर्जीज ओवरऑल पूरे यूएस पे क्या इफेक्ट होगा, न्यूयॉर्क पे कैसा किस तरीके से वो हुक्मरानी करेंगे। तो उसके अलावा आपके कमेंट्स, हॉरोस्कोप, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की पोजीशन, रेमेडीज, आज के एपिसोड में बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप लाजमी शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ जो है वो आप अपना सवाल अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ शेयर कर सकते हैं और एवरी वीकली हॉरोस्कोप में एक लकी विनर होगा जिसका नाम अनाउंस होगा और उसकी एनर्जी चेक करेंगे। उसके बारे में मैं चेक करूंगी टैरो कार्ड से और जो भी उसका सवाल होगा, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, चाहे उनकी शादी के मसले हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, टैरो कार्ड्स की मदद से मैं उनको गाइड करूंगी। तो देखते हैं इस हफ्ते के कौन है लकी विनर। लेकिन उससे पहले हम कमेंट्स चेक करते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे पहले टॉप पे मैं जो है रखती हूँ आपके कमेंट्स। तो रीड करते हैं इस हफ्ते के कमेंट। समन, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मैं आपका शो शौक से देखती हूँ, आपकी रीडिंग मुझे रेजोनेट करती है, थैंक यू। गुल खान, और गुल खान देखें, गुल खान के काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं और गुल खान अगर आप ये ऑब्वियसली ये वीडियो देख रही होंगी, मेरा हॉरोस्कोप देख रही होंगी, तो आई थिंक आपका सवाल मैंने रीड कर लिया था, उसको प्रिडिक्ट भी कर लिया था। जिन लोगों का क्वेश्चन लकी विनर में नाम आ जाता है तो आई थिंक दूसरों को मौका देना चाहिए ताकि और लोगों को भी जो है इससे फायदा मिल सके। तो गुल खान, आपसे मैं एक्सक्यूज करूंगी, माजरत करूंगी कि आपका जो सवाल है वो मैं रीड कर चुकी हूँ। आई थिंक जब मैंने ये स्टार्ट किया था सेगमेंट लकी विनर का, तो उसी सबसे पहले आप ही का मैंने क्वेश्चन लिया था। सैयदा हरीम मशहदी, प्लीज दुआ करें। दुआ सबके लिए है, मेरी दुआ तो आप सब लोगों के लिए है। जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं उन सब के लिए मेरे लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी फरमाए, आपकी मुश्किलात दूर हों और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला उनको हल करे और आपके लिए बेहतरीन जो है आगे जो लाइफ जो भी आपकी हो वो इंशाल्लाह बेहतरीन रहे। आप जो है वो खुश रहें, आबाद रहें। तो अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन से पहले थोड़ा सा न्यूयॉर्क के जो मेयर न्यू मुंतखब हुए हैं ज़ोहरान ममदानी के बारे में। इनका जो लिब्रा है वो है, इनका जो स्टार है, इनका जो सन साइन है वो लिब्रा है, क्योंकि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1991 है और ये फर्स्ट जो है मुस्लिम एंड साउथ एशियन मेयर हैं जो न्यूयॉर्क में मुंतखब हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका जो है ताल्लुक है और ये युगांडा में बॉर्न हुए हैं, इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इमिग्रेंट है, क्योंकि अमेरिका यानी कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कैसे बना था, इमिग्रेंट्स ने ही ये जो है वो आबाद हुआ था। सो इनकी जो मदर का नाम है मीरा नायर और ये हैं फिल्म मेकर और इनके फादर हैं महमूद ममदानी और जो है
अब देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस, मैंने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, ज़ोहरान का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा रहेगा और न्यूयॉर्क में क्या चेंजेस आएंगे। देखते हैं, क्योंकि काफी 33 इयर्स के मेयर हैं के न्यूयॉर्क के, तो चेक करते हैं ज़ोहरान, क्योंकि ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी गवर्नमेंट में जो चेंजेस आते हैं उससे पूरी दुनिया में ऑब्वियसली जो है वो एक जो है वो ट्रेंडिंग मामला चलते हैं। तो चेक करते हैं 18 अक्टूबर 1991 ज़ोहरान ममदानी का फ्यूचर क्या है एज अ मेयर, एज अ पॉलिटिशियन। चेक करते हैं, क्योंकि देखते हैं। ओके, और ओके, ट्रम्प के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे। ओके, और ओके चले देखिए, बड़े मजे के काज आए हैं जो ज़ोहरान ममदानी का जो एनर्जी है, यानी कि पॉलिटिकल जो करियर है एज अ मेयर, एज अ डेमोक्रेटिक जो है वो पार्टिसिपेंट जो हैं, उनके लिए आपके जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड जो मैंने पुल किया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है काफी काइंड पर्सन है और गिव एंड टेक, यानी कि देने वाले हैं। जो मुझे लगता है नेशंस वगैरह भी इन्होंने काफी दिए हैं, लोगों की मदद की है। तो इसी तरह हेल्पफुल इनकी एनर्जी है, काफी सपोर्टिव रहेंगे ये एज ए पॉलिटिशियन। आम आवाम, यानी कि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, उसको लेकर ये काफी काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो है वो उनके एंड पे काफी चीजें डेवलप होंगी। न्यूयॉर्क जो है, यहाँ पे जो टावर का कार्ड है, कि एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई है जो इलेक्शंस में, जो ये मेयर इनका जो मुंतखब हुए हैं, एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि लोग शायद गवर्नमेंट या जो और इदारे हैं या पॉलिटिशियंस जो हैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इंडियन एक जो इमिग्रेंट हैं, साउथ एशियन हैं, ये मुंतखब होंगे। शायद ये उस वक्त इतने ज्यादा फेमस भी ना हो, और इनकी जो पॉलिटिकल उस वक्त जो इलेक्शंस की जो कैंपेन थी वो भी इतनी ज्यादा शायद एक्टिव नहीं थी, आम आवाम को ज्यादा लेकर उन्होंने ये चीजें की हैं। तो एनीवेज, यहाँ टावर का कार्ड जो टैरो कार्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो इनका जो रिलेशनशिप होगा वो 2 ऑफ सोर्ड को लेकर है, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्लैश होगा। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सेम पेज पे नहीं आएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आगे इन दोनों के दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के दरमियान जो है वो मामलात, मतलब एक ताल्लुकात जो है, हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर प्लेजेंट हो, खुशगवार रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पे मुझे लगता है कि ये दोनों की बनने वाली नहीं है। तो ये एक बड़ा शॉर्ट एक मैंने प्रोटेक्शन की है। आइंदा जो है न्यू ईयर पे होपफुली जब मैं बहुत सारी ऐसी प्रोटेक्शंस करूंगी तो इनके बारे में अभी हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल यहीं तक था। और जो है अब हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। और इस हफ्ते 6, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि ये एक नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है, और एवरी वीकली हॉरोस्कोप में मैंने सोचा क्यों ना कुछ कोई चीज ऐसी ऐड होनी चाहिए। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में कभी बात हो जाएगी, कभी स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, कभी हम जो है एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, कभी हम वेदर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लोग जानना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जीज है, ओवरऑल जो सिचुएशन होती है ग्लोबली, वो भी हमारी लाइफ में जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या होने वाला है, करंटली उनकी क्या एनर्जीज हैं, और उनके रिलेशनशिप्स जो आपस में कैसे रहेंगे, पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करंट अफेयर्स में और न्यूज़ में शौक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। एनीवेज, अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। 6 मरकरी इन स्कॉर्पियो, 4 फुल मून इन जेमिनी। तो अभी ये जो टाइम स्टार्ट हो रहा है सेजिटेरियस का, तो जिन जिन की बर्थडे है उन सबको विश यू हैप्पी बर्थडे। और फिर मरकरी इन स्कॉर्पियो, मरकरी जो काफी अरसे से रेट्रोग्रेशन में था, फिर वो अब ये स्कॉर्पियो में जाएगा।
सो मर्करी जो है वो कम्युनिकेशन का है। फिर स्कॉर्पियो को जो रूल करता है प्लैनेट मार्स, काफी एनर्जेटिक और विल पावर का प्लैनेट होता है। तो मुझे लगता है कि बात करने में अग्रेसिवनेस हो सकती है। 6 को थोड़ी एहतियात करें। 6 ऑनवर्ड्स यानी कि फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए आप बात करेंगे जज्बाती तौर पे, कुछ गलत बात भी निकल सकती है। जब गुस्से में बात इंसान करता है या जज्बात में बात करता है तो मामलात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो अपनी टंग को, अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। किसी के साथ भी जब भी आप कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेट करें किसी के साथ भी, तो अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। 5 फुल मून इन जेमिनी होगा, तो ये मामलात भी आपके अच्छे रहेंगे। उसके लिए आप जो है ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, जिसमें हरी दाल हो गई, हरा कपड़ा हो गया, सब्जियां काफ़ी सारी ग्रीन मिल जाती हैं, वो भी आप थोड़ी सी लेकर किसी को सदका खैरात कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जनाब टैरो कार्ड्स पे, और टैरो कार्ड्स देखते हैं एरीज के लिए क्या कह रहे हैं और एरीज की एनर्जीज क्या हैं, चेक करते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं, और चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए है यहाँ पे 5 of Cups और 6 of Pentacles। तो पहले तो जो एरीज जो ब्रेकअप जिनका हुआ है, या जो लोग बहुत सैड रहते हैं या सिंगल हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, उदासी है और सैडनेस ही है, और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान शादीशुदा लाइफ में भी वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है, या इंसान या आप बहुत पास्ट को सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं होता, या पास्ट आपका अच्छा नहीं था, कुछ लॉसेस हुए, ब्रेकअप्स हुए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे आपके। तो मुझे लगता है कि अब जो है एरीज वालों के लिए 6 of Pentacles, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई अप्रोच कर सकता है, किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं, किसी को आप पसंद करते हैं, तो आप उससे क्लियर कम्युनिकेशन करें, बात करें, उनको बताएं अपनी मोहब्बत का, अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, ये भी आपके लिए अच्छा है। और शादी के लिए भी हालात मुझे एरीज वालों के बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी ये मंथ काफी शादियों का मंथ है, दिसंबर का मंथ जो है, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता शादी रिश्ता कोई आ सकता है। ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ी अरसे बाद आपका रियूनियन भी होने के चांसेस हैं, या आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। करियर के हवाले से देखें तो थोड़ा इंडिसाइसिव एनर्जी, थोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा है, क्योंकि दोनों कार्ड्स 2 of Swords एंड 2 of Pentacles के कार्ड है। डबल माइंडेड बहुत है, इंतहा दर्जे का एरीज जो है इस वक्त, इस हफ्ते डबल माइंडेड रहेंगे, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, जॉब, बिजनेस के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, चाहे आपने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया हो, प्रोफेशन स्टार्ट किया हो, या फिर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए जैसे लगता है कि बहुत इंडिसाइसिव है। फिर वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ अनबन, बॉस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ आप सेम पेज पे नहीं आ रहे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इस वजह से भी आप अपसेट हैं, या एनवायरनमेंट ऐसा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या कोई ऐसा है जो आपको अपसेट करता है, आपके काम में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये एनर्जी नजर आ रही है। फिर फाइनेंसेस जो हैं वो एरीज वालों के थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पे एरीज वालों के लिए हफ्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टफ रहेगा, मुश्किल रहेगा, और पैसों के हवाले से मुश्किलात नजर आ रही हैं इस हफ्ते। सेविंग करना चाहते हैं, सेव नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, लॉटरी काफी अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है, कोई जैकपॉट की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होता है कि शॉर्टकट्स, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। और इस हफ्ते आप कोशिश करें पैसों की लेन देन किसी के साथ मत करें तो बेहतर है, वरना आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप घर में या दफ्तर में या बैंक में, जहाँ पे भी आप अपना कैश, अपनी ज्वेलरी, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उसको भी एहतियात से रखें, रीचेक जरूर करें ये चीजें वहां पे मौजूद हैं या नहीं है, वरना चोरी भी हो सकती है, मिसप्लेसमेंट हो सकती है। सेहत के हवाले से आपका ये हफ्ता अच्छा रहेगा। न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं कि जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं थी, या अप डाउन बहुत चलता है आपकी सेहत पे, तो उसमें बेहतरी नजर आ रही है।
फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ट्रैवल है यहाँ पे, एम्परर और फिर एट ऑफ वॉन्ड्स जो प्योर ट्रैवल का कार्ड है। तो सफ़र पे जा रहे हैं, हो सकता है आपने कोई स्कॉलरशिप या कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ से भी आपको कोई इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी कॉलेज से इंटरव्यू कॉल आ सकता है। फिर आप, मुझे लगता है अब आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं और बहुत फोकस होके, बहुत जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करना है, आगे क्या परस्यू करना है, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो उसमें ज़्यादा बड़े फोकस होकर आप काम कर रहे हैं। लव गाइडेंस है एरीज वालों के लिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें। अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचने से आपकी लाइफ में जो है वो रोमांस आ सकता है। एक और कार्ड भी निकालती हूँ, पावर, द इंस्टेंटिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू। देखें, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी पावर दी है कि आपको पता है कि आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता देती है कि आपको क्या आपके लिए बेहतर है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे। और आपके अंदर वो पावर भी अल्लाह ताला ने दी है, डिवाइन ने वो पावर आपको दी है कि आप अगर कोई चीज नहीं करना चाहते तो उसको आप इनकार कर सकते हैं और वहां से वॉक अवे भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। ओके, सो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, अपनी लाइफ को नए सिरे से आगाज करें। फाइंडिंग योर पर्पस, अपनी जिंदगी का पर्पस, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें। अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट, तो माफ करें, अपने पास्ट से निकल जाएं और पास्ट में जो भी हुआ, चाहे आपने गलत किया, चाहे किसी और ने गलत किया, दिल से माफ कर दें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए इस हफ्ते रेड एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस क्या है और आपको क्या गाइड कर रही है, चेक करते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी इस हफ्ते, आपकी हेल्थ में काफी अच्छे चेंजेस नजर आ रहे हैं। अब बात होती है टॉरस की। आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं कार्ड्स। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, इन लव हैं, रिलेशनशिप में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ये सबके लिए है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि यहाँ तो आपके पार्टनर इन एंड आउट बहुत होते हैं। मुझे लगता है कुछ टेम्परेरी एनर्जीज हैं आपके साथ जो आती हैं चली जाती हैं, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आप मुस्तकिल किसी एक परमानेंट किसी रिलेशनशिप में नहीं ठहर पाते हैं। आपके डिसीजंस या आपके जो एक्शंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। आप जल्दी लोगों से उकता जाते हैं, जल्दी आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं या आप बेजार हो जाते हैं। तो एक एनर्जीज नजर आ रही हैं और आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा चलते हैं। यह हफ्ता ट्रैवल का हफ्ता भी है, कोई सोलो ट्रैवल या किसी के साथ भी ट्रैवल हो सकता है। तो फिर मुझे यहाँ पे जो टॉरस वालों के लिए नजर आ रहा है कि हफ्ते कोई न्यू बिगनिंग है, कोई नया, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है जो आप नहीं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ ऐसी, या अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं आप जहाँ पे आप शादी नहीं करना चाहते हैं, या आपके जो फैमिली है वो चाहती है कहीं आपको, मतलब कोई अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, यानी कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, मतलब शादी ऐसी जगह पे करवाना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि जहां आप नहीं शादी करना चाह रहे, तो वो थोड़ा सा आपका एक मुश्किल फैसला है या मुश्किल लाइफ है। शुरू में, स्टार्ट में आपके लिए दिक्कत नजर आ रही है और इस हफ्ते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं टॉरस के लिए। फिर आपके करियर में जो क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर आपने जैसे पास्ट में जो है कुछ ऐसी चीजें की हैं, कुछ आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, या कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं,
उनको लेकर बैठ मत जाएं। अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को खराब मत करें अपने पास्ट की वजह से। तो कोशिश करें उससे मूव ऑन करें, उनको लेट गो करें और जो है वो अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने प्रेजेंट पे काम करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने ऊपर काम करें। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर करें। जब आपकी पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, चाहे इस वक्त आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा इम्प्रूव करें। तो ये हफ्ता जो है आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग और अपने लिए होगा कि अगर आप अच्छे लगेंगे तो आपसे काम भी अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचना भी आपके लिए बहुत अच्छा है और फोकस रखें। और दूसरा ये कि जिस चीज को आप इंजॉय करते हैं, जिस काम को आप इंजॉय करते हैं, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, तो उसको जो है यूटिलाइज करें, उस क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करें। फाइनेंशियली ये हफ्ता जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिनके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, कहीं स्टक हुए हुए हैं, तो उनके मिल जाएंगे और वापस मिल जाएंगे। कोई पेमेंट्स डिले हो रही हैं तो वो भी मिल जाएंगी। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी का हफ्ता होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपने थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी है। और ऐसे लोग भी आपके अराउंड नजर आ रहे हैं जो थोड़ा सा आप अच्छा पहन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा आप जो है वो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं या कुछ चेंज, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो लोग आपसे हसद भी करते हैं। तो हसद नजर आ रहा है, नजर भी नजर आ रही है। सेहत के हवाले से हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। सेहत, आप काफी एनर्जेटिक और एक्टिव अपने आप को फील करेंगे। बस गुस्सा है, गुस्से पे काबू करना है आपने। जो स्टूडेंट्स है, हेरोफेंट और 3 ऑफ कप्स से, तो ट्रैवलिंग अगेन मुझे नजर आ रही है। किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट से आप या किसी कंसल्टेंट की हेल्प से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आगे अपनी स्टडी को परसू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि टॉरस वाले काफी कमिटेड हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब गाइडेंस है फॉर टॉरस चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज बीइंग इफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बच्चों की वजह से इफेक्ट हो रही है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बार बार कंप्लेन करते हो। तो बच्चों के साथ साथ आप अपने अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ को भी बेहतर करना है। हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, एक फर्स्ट मैरिज आपकी खत्म हो गई है, दूसरी शादी की तरफ जा रहे हैं या थर्ड मैरिज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की वजह से इफेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो या आप मैरिड हो और वो मैरिड ना हो, तो बच्चों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज टू सून टू बिकम रियलिटी। तो अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स चाहते हैं तो आपके जो ख्वाब हैं वो रियलिटी की तरफ जाएंगे। ट्रस्ट योर हार्ट और कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अपने दिल पे ट्रस्ट करें और दिल जो कहता है, जो दिल जो गाइड करता है, उस पर ट्रस्ट करने की कोशिश करें और उसको फॉलो करें। यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और जो भी आपने काम किया है अपने पास्ट में, वो बहुत अच्छा किया। हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट। तो पेशेंस रखें और इंतजार करें उसको फलने फूलने का, उसको, उसकी ग्रोथ का, उसकी प्रोग्रेस का। रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर एक्सटेंड। अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें और अपने नेक्स्ट जो प्लान्स आपने फ्यूचर में करने हैं उनकी तरफ आपको देख सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11 एंड 20। और लकी कलर्स हैं टॉरस वालों के लिए ग्रीन एंड वाइट। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हफीज़ो 101 मरतबा व लाख दुरूद पाक के साथ डेली आपकी विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है टॉरस के लिए। चेक करते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बी असर्टिव। तो पॉजिटिव रहना है हर हालात में, हर सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। तो अब बात होती है जेमिनी की।
आने वाला हफ्ता जेमिनाई बुलडोज़र के लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ, मैरिड लाइफ चेक करते हैं, और आप मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए टावर और 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, और ब्रेकअप्स वगैरह का भी हफ्ता हो सकता है। नाराजगी है, नाराजगी बन भी सकती है, और अगर ऑलरेडी ब्रेकअप है और नो कांटेक्ट में है तो फिलहाल मुझे बातचीत नजर नहीं आ रही, कम्युनिकेशन नजर नहीं आ रही। आपके पर्सन लगता है कि काफी हिडन उसमें सिचुएशन में गए हुए हैं, या आपने खुद ही अपने आप बात करना नहीं चाहते। तो फिलहाल मुझे कोई ऐसी सिचुएशन पॉजिटिव नजर नहीं आ रही दोनों के साइड से। बस आप अपनी बातें, जो भी पर्सनल बातें हैं, उनको अपने हद तक रखें, लोगों के साथ शेयर मत करें। कुछ पता नहीं है किसकी एनर्जी कैसी है, कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की इविल एनर्जीज होती हैं, कुछ लोगों की बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं। तो आप एहतियात करें, अपनी बातें अपने हद तक रखें। और हो सकता है आपने सोचा नहीं था कि नो कांटेक्ट इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा और अब बात नहीं हो पाएगी, या आपने खुद अपने ईगो की वजह से अपने पर्सन को ब्लॉक या नो कांटेक्ट में गए और अब रिग्रेट कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ में भी ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस, एक दूरी है, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक सुकून नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। और कभी कभार आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कभी आप अपने पर्सन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कभी अपनी किस्मत को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो जेमिनी वाले थोड़ा सा आई थिंक ओवर थिंक भी कर रहे हैं, थोड़ा रेस्टलेस भी हैं, और एंजाइटी भी नजर आ रही है। फिर यहाँ पे जो करियर के हवाले से चैरियट एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो करियर तो माशाल्लाह आपका अच्छा चल रहा है। ट्रैवल भी आपका इस हफ्ते हो सकता है, अगर ट्रैवल नहीं है तो कोई ट्रैवल प्लान भी आपका बन सकता है। चैलेंजेस हैं काम के हवाले से, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स भी हैं। और कभी तो बहुत अच्छा जो है काम चलता है, और कभी बिल्कुल सीन आपका ऑफ हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं से आपका सपोर्ट सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं से आपका काम जो है वो चलता रहता है। फिर यहाँ पे कोई इंटरव्यू कॉल भी आपको इस हफ्ते आ सकती है, किसी के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, और सोशलाइजिंग भी नजर आ रही है, जैसे अपने प्रोफेशन के हवाले से कुछ सोशलाइजिंग भी नजर आ रही है। हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली यहाँ पे जो जेमिनी वालों की ये हफ्ता जो है वो थोड़ा सा खैरात ज़कात ज़रूर करें, सदकात ज़रूर दें, ये बहुत अच्छा है। आप खुद भी बड़ा अपने आप को एक रिलैक्स और हल्का फुल्का फील करेंगे, डिवाइन से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, और पैसे जो है वो थोड़ा सा ये हफ्ता आपका खर्चे वाला हफ्ता, एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं आप। सेहत के हवाले से ही हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा माइंड आपका अपसेट रहेगा। ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए डिसाइसिवनेस नजर आ रही है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हो जाते हैं और ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, तो ये एनर्जी नजर आ रही है जेमिनी की। गाइडेंस है आपके लिए एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये हो सकता है कि आपको खुद कमिटमेंट करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, ये कमिटमेंट की डिमांड करनी चाहिए। और अब जो आपका रिलेशनशिप इस लेवल पे पहुंच गया है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कमिटेड होना चाहिए, कोई रिश्ते में बनना चाहिए, और अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है तो उस चीज को अपने आप को साइड पे कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है कि आपको अपने पार्टनर के साथ या एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ओके आपके लिए एक और गाइडेंस है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। तो कुछ ब्लेसिंग्स, लव ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और ऑन द वे हैं, और लेकिन पहले से ही आप थैंक्स करना शुरू करते हैं। शुक्रगुजारी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और नो दैट यू डिजर्व, और अपने आप को फील कराएं कि आप डिजर्व करते हैं लव, एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो आप डिजर्व करते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको मिलेंगी।
फुलफिल होंगी मैजिकल वेज में। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25 और लकी कलर्स हैं जेमिनी वालों के लिए ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर करें। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनी चेक करते हैं। लास्ट में आपके लिए मैसेज, लुक फॉर अ साइन, तो कुदरत आपको कोई साइन देगी, कोई इशारा देने वाली है। डिवाइन की तरफ से कोई आपको साइन मिलेगा जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि वो साइन, वो इशारा कुछ ना कुछ आपको गाइड करेगा, आपकी लाइफ के बारे में कुछ गाइड करेगा। अब बात होगी कैंसर की। आने वाला वीक जो है, पूरा वीक 1 दिसंबर से 7 दिसंबर कैंसर के लिए कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पे जो कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान और लव लाइफ की बात करेंगे, मैरिड लाइफ, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए फूल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो न्यू बिगनिंग्स है और मुझे लगता है कि कुछ नया आप स्टार्ट ले रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के साथ नई दोस्ती हो सकती है। और अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो भी मुझे लगता है कि आपका या तो पैचअप हो रहा है, और लेकिन अगर पैचअप हो भी गया, रियूनियन हो भी गया, तब भी इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो इन एंड आउट वाली एनर्जी, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है। ये जो एनर्जी है वो एक टेम्परेरी एनर्जी है कि टेम्परेरी तौर पे तो आप रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, लेकिन फिर वो चीज़ ऑफ हो जाती है। फिर कुछ लोगों के लिए जो है वो कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते या फिर कमिटमेंट्स नहीं करते हैं। उन जब भी आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। इसी तरीके से मैरिड लाइफ में भी ऐसे ही इन एंड आउट वाली एनर्जी है कि आपके हालात बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये जो एक गाइडेंस है कैंसर के लिए कि आप अपने पास्ट को लेट गो करें, और हो सकता है आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हों या आपका पास्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, टॉक्सिक रहा हो, तो वो उससे आप उससे निकल गए हैं और एक नई उम्मीद की तरफ जा रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनली यानी कि करियर वाइज जो है वो कैंसर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डिसअपॉइंटमेंट है अपने करियर में, वो खुशी नहीं है, या वर्क प्लेस में कुछ इश्यूज हैं, या अपने आपके बॉस के साथ या पार्टनरशिप में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या बिजनेस में भी कुछ ऐसे लॉसेस, या कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, ये भी लग रहा है। तो अब आप जो है ऐसा लगता है कि जैसे वर्क प्लेस पर आपको लेकर गॉसिपिंग भी होती है, और यहाँ आपका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग ऐसे हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, और शायद आपने इस जॉब या इस काम को स्टार्ट किया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। और फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे रहेंगे। एम्परर और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, कोई ट्रैवल भी आपका हो सकता है, सोशलाइजिंग भी नज़र आ रही है। फिर आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप निभाएंगे, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करेंगे। और ओके, सेहत के हवाले से अनसर्टनिटी नज़र आ रही है कैंसर की, थोड़ा अप डाउन नज़र आ रहा है, इनर वीकनेस भी आपको हो सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए पेशेंस का कार्ड है। अगर कोई भी फैसला ले रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। ओके, गाइडेंस है आपके लिए, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अपने दिल, आपका हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक हुआ हुआ, तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें। और सेफ है, इट इज सेफ। अगर से मोहब्बत प्यार करते हुए आप डरते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको किसी ने चीट किया पहले पास्ट में, तो आई थिंक आपको अपने दिल को ओपन रखना चाहिए। और अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है, अपनी मोहब्बत या प्यार का हाथ बढ़ा रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। गाइडेंस है आपके लिए बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो
मोहब्बत अगर हो गई है या लव आपका इस वक्त चल रहा है या मैरिड लाइफ में भी कोई भी चीज बैलेंस नहीं होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा अपने पार्टनर के साथ हर चीज में एग्री करें। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। हम हमारे अगर पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, अपने आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे को सपोर्ट करने का टाइम आए तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, भी देख लेते हैं जनरल गाइडेंस क्या है। जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ पे हो, आपको स्टैंड लेना चाहिए और फाइट फॉर जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करनी चाहिए। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 8, नंबर 17, नंबर 26, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं कैंसर के लिए वाइट, येलो एंड पिंक। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। और अब है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस क्या है चेक करते हैं। लास्ट में आपके लिए एक मैसेज, देयर इज समथिंग बेटर। तो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में। सो गाइस, ये था आज का हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनाई के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया हो। रीडिंग्स ने आपसे रेजोनेट किया नहीं किया, ये फीडबैक देना लाजमी है। जो जो देख रहे हैं वो सब फीडबैक दें कि आपको मेरी रीडिंग्स जो हैं वो कैसी लगती हैं, और उसके साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरा चैनल। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ भी ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081115111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।